हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। सो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। So in this question, it is given that cot theta, that is 7/8. Now we need to evaluate this expression. ये जो हमको expression दिया है इसकी वैल्यू निकालना है हमको ना। सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमको किसी भी एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहली चीज हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर ड्रॉइंग दिस ट्रायंगल वी नीड टू पुट द रेशियोज हियर, है ना। सो हमको किसका वैल्यू दिया है, कॉट थीटा का। सो अगर आपको ध्यान हो कॉट थीटा का रिलेशन क्या था, है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड फर्स्ट वीडियो जरूर देखो सो दैट कि एक आइडिया आ जाए आपको, राइट। और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज, है ना। सो लेट्स से एंगल ए इज थीटा। ठीक है, हमको वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, लेट्स से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7/8, है ना। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। अब मैं आपसे पूछूंगा कॉट थीटा का रिलेशन क्या था रेशो वाइज, राइट। जैसे कि हमको टैन का पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो कॉट का क्या होता है यहाँ पे, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। सो ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, बेस की, दैट इज 7। एंड परपेंडिकुलर की क्या है यहाँ पे, 8 के। वी नीड टू अप्लाई व्हाट, वेरिएबल हियर, है ना। एक कांस्टेंट के अप्लाई करते हैं हम लोग जब रेशियो से पुट करते हैं तो वैल्यूज। नाउ here we have solution. So in triangle ABC, है ना, measure of angle A, let measure of angle A be theta। यहाँ थीटा ले लिया हमने measure of angle A को। ठीक है, now value value of AB is equals to what, 7K, and value of BC is equals to how much, 8K, right। Now we need to find what, AC। अब AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम, यस, आई जस्ट होप कि पाइथागोरस थ्योरम पता है सबको, है ना। क्या था वो, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 7K स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी हो गई, 8K का होल स्क्वायर। 7 7 जार 49 K स्क्वायर, प्लस 8 8 जार 64 K स्क्वायर। ये हो गया आपका AC स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 49 प्लस 64 कितना हो रहा है ये, 1115, 11 नॉट 15, 1113, राइट। कितना हो गया, 113K स्क्वायर, है ना। नाउ अप्लाइंग रूट्स ऑन बोथ साइड यू विल गेट वैल्यू ऑफ व्हाट, AC। रूट क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सो दैट कि हमको AC का वैल्यू मिले। सो AC की वैल्यू कितनी हो गई, √13K, है ना। बिकॉज अंडर 113 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो क्या रहेगा ये, √113K। इज इट क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC, कितना है हमारा, 113K। क्लियर। नाउ what we need to find here, we need to find this first। so क्या दिया है हमको, फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, है ना, अपॉन क्या दिया है आपको, 1 प्लस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको एक रिलेशन याद होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या करते थे हम लोग, A+B × A-B। कौन से एक्सप्रेशन में करते थे हम लोग ये, A² - B² में करते थे, राइट। बस डायरेक्टली वी नीड टू अप्लाई दैट एक्सप्रेशन हियर। सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इट विल बिकम 1 माइनस ऑफ व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा by 1 plus, here it will be again 1 plus cos theta 1 minus cos theta, it will become what, 1 minus of cos square theta, है ना। सो हमको तो एक आइडेंटिटी पता है,
क्या है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? और ओके, सो हमको तो एक आइडेंटिटी पता है। ओके, सो हमको तो एक आइडेंटिटी पता है, दैट इज 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना? एंड सिमिलरली 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी ऑल्सो नो दिस कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना? यही तो है वैल्यू। इसी से ये दोनों रिलेशंस क्या हुए, डिराइव हुए। सो वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज हियर। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। एंड नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हियर। अब अगर मैं पूछूं ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो कैसे पुट करेंगे उसको? यस, सो हियर कॉस थीटा रिलेशन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना? सो हो गया आपका 7K बाय हाइपोटेन्यूज साइड, दैट इज √113K। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8K बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √113K, राइट? K will get cancel here. चलो, नाउ पुट द वैल्यू इन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 बाय √113 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर है ना? सिमिलरली साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सेम, 8 बाय √113, राइट, स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग स्क्वायर यू विल गेट व्हाट? दिस डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल, है ना? सो क्या मिलेगा हमको? 7 स्क्वायर बाय 8 स्क्वायर, कितना हो गया? 49/64, right? Is it clear? Similarly, second, in second question we need to find what? Second one we need to find what? Cot स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की तो, कॉट थीटा की तो ऑलरेडी वैल्यू पता है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है ना? कितना दिया था कॉट स्क्वायर थीटा? हियर यू कैन राइट कॉट थीटा एज हाउ मच? कॉट का रिलेशन था 7/8, because here cot square, so we need to apply square here, and you will get the same answer, that is 49/64. Is it clear? So this will be the answer of question number 7, है ना? इस टाइप से सॉल्व करना है हमको। I just hope कि समझ में आया सबको। Now let's move to question number 8. 8. If 3 cot A is equals to 4, we need to check this expression LHS and RHS are equal or not. We need to check that. ठीक है? So write down the solution first. In this, we need to draw what? A right angle triangle, as we are drawing it always, है ना? So just join it. Then we need to mark an angle over here, ABC, है ना? So this is angle A. This will be what? 90 degree angle B. Okay. Now अब देखो, ये हमको चेक करना है LHS एंड RHS। अब ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व RHS and then LHS, and then we need to show that ki the value of both the expressions are equal. So we can say expressions are equal. If they are different, so they are not equal, है ना? यही पूछा है क्वेश्चन में कि LHS RHS सेम है या नहीं। सो आप क्या करेंगे? LHS ले लेते हैं हम लोग पहले। इन LHS पार्ट वी हैव व्हाट? 1 - tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। सो लेट्स चेक इट हियर। अब देखो, गिवन क्या है हमको? गिवन है हमारा यहाँ पे 3 cot A is equals to what? 4. So value of cot A will become what? 4/3, है ना? cot A की वैल्यू क्या होगी? 4/3 होगी। अब cot क्या होता है हमारा? बेस बाय, cot होता क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू कितनी है हमारी? 4K। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? BC इज हाउ मच? 3K, राइट? सो अगर आपसे पूछा जाए बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
है ना। क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर लिखे हमने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इज हाउ मच, 4k का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी है, 3k का स्क्वायर। सो 4 मतलब 4 4 16 के स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये हो गया कितना, 25k स्क्वायर, हो गया ये। सो ए सी स्क्वायर हो गया आपका 25, वैल्यू ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, 5k, है ना, बाय अप्लाइंग रूट्स ऑन बोथ साइड। सो इसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 5k, ये मिल गया हमको, ए सी इज 5k। ठीक है। नाउ, हाँ, सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a हियर, 10a क्या होगा, 10a मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 3k बाय 4k, k will get cancel, you will get 3/4, है ना, 3/4 10 की वैल्यू होगी। नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो 1 - 3/4 स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन 1 + 3/4 स्क्वायर, राइट। सो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1 - 3/4, 3 3 9/16, हियर ऑल्सो 1 + 9/16, राइट। इस टाइप से करना है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका 16 - 9/16, ये तो आता है सबको, है ना। एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16 × 1, 16 + 9/16, ठीक है। सो हियर वी नो 16 16 will get cancelled, you will get how much, you will get 16 - 9, this is 7, है ना। एंड हियर 16 + 9 that is 25, ये किसकी वैल्यू है हमारी, LHS की। देन वी नीड टू सॉल्व व्हाट, RHS। RHS के लिए क्या करना पड़ेगा, RHS का एक्सप्रेशन क्या है वैसे, ये दिख रहा है हमको RHS का एक्सप्रेशन, दैट इज, यू विल राइट RHS हियर, है ना, एंड देन वी विल राइट कॉस स्क्वायर A माइनस ऑफ साइन स्क्वायर A, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस A हियर, कॉस A की वैल्यू कितनी होगी, कॉस A यानी क्या होता है, कॉस A यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना, क्योंकि कॉस ए है तो क्या हो जाएगा, 4/5, है ना, के विल गेट कैंसिल। सिमिलरली आपको साइन पूछा है, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, साइन ए होगा 3/5, इज इट क्लियर। नाउ वी नीड टू चेक दिस कि वेदर द वैल्यूज आर सेम और नॉट। तो ठीक है, कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, कॉस की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कितना है, 16/5, 16/25 माइनस ऑफ 3/5 स्क्वायर कितना है, 9/25। नाउ टेक 25 एज कॉमन, 16 - 9 कितना होता है, 7, राइट। सो अगर हम देखें हमारा RHS कितना आया है, इज इक्वल्स टू 7/25, सेम ही है ना। सो यू कैन से दैट यस, दे आर इक्वल, है ना। सो यू कैन से एट लास्ट, यू विल से दैट कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड, है ना। सो लाइक दिस वी नीड टू चेक, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। सो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन, है ना, चलो फटाफट एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट triangle ABC, measure of angle, right angle is angle B and other acute angle will be AC, है ना, ABC is a right angle triangle। अब आपको क्या बोला है सॉल्यूशन में, अगर आप ध्यान से देखो, सो हियर वी नो व्हाट, tan है इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/√3। सो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय, एज वी नो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1k will be your perpendicular side, √3k will be your base side, so what will be your hypotenuse side, so by Pythagoras, है ना, by Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square
प्लस बी सी स्क्वायर। पुट द वैल्यू हियर। ए बी की वैल्यू है हमारी √3 के स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 1 के स्क्वायर। ये दोनों √3 के स्क्वायर क्या होता है, 3 के स्क्वायर हो जाएगा। एंड 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 के स्क्वायर, दोनों को ऐड किया कितना, 4 के स्क्वायर। ये है आपकी ए सी स्क्वायर की वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, √4, दैट इज व्हाट, 2 के। मिल गया हमको, ए सी इज 2 के, राइट। सिमिलरली नाउ वी नीड टू चेक दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज साइन ए कॉस सी, है ना, प्लस कॉस ए साइन सी। अब आप ये आप बताओगे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व दिस। ये बताओ कि साइन ए क्या होता है। साइन साइन ए पूछा है तो एंगल ए पे जाएंगे हम लोग। और क्या है इसका ऑपोजिट या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस सी। तो कॉस सी पूछा तो ए पे नहीं रहेंगे, एंगल चेंज हो जाएगा हमारा कॉस सी। कॉस का रिलेशन क्या है, दैट इज कॉस सी का या एंगल सी का बेस साइड कौन सा होता है, 1, हाइपोटेन्यूज तो 2 के ही होगा। सो ये हो जाएगा 1/2, राइट। प्लस अगेन कॉस ए कॉस ए के लिए अगेन एंगल ए पे आएंगे हम लोग, और कॉस बोला है तो √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2, है ना। और साइन सी पूछा है, साइन सी में क्या होता है, अगेन एंगल सी पे जाएंगे हम लोग, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज √3/2। ठीक है, लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे √3 × √3 कितना होता है, 3/4। कितना हो गया, 4/4, दैट इज व्हाट, इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर, है ना। सो लाइक दिस वी हैव गॉट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट 1। सिमिलरली नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट 2। सब पार्ट 2 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, चलो फटाफट ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस वन, दैट इज ए कॉस सी माइनस ऑफ साइन ए साइन सी, है ना। तो चलो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए बोला तो √3/2, है ना। सिमिलरली जैसे हम कॉस सी बोलेंगे, दैट इज 1 बाय कॉस सी का क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2। ठीक है, साइन ए अगर हम बोल रहे हैं तो अगेन साइन ए का क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1/2। एंड साइन सी अगर बोला है आपको, साइन सी दैट इज √3/2, है ना। देन व्हाट वी नीड टू डू हियर, देन अब क्या, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, √3 × 1, √3/4 माइनस ऑफ √3/4, यू विल गेट आंसर एज 0। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, इट इज गिवन पी क्यू इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, चलो सो फॉर दिस वी नीड टू ड्रॉ व्हाट, राइट एंगल, then and the name of this is how much, and then and the name of this triangle is PQR, है ना। PQR है, and it is given that right angled at Q, clear now. So PQ is 5 centimeter, it is given, and we have what, PR plus QR, and we don't have the measurement of the rest of the sides। ठीक है, so अब हम क्या करेंगे, you will write in triangle PQR right angled at what, Q, angle Q is 90 degree, then by Pythagoras theorem,
है ना। पाइथागोरस थ्योरम में कैसे बताएंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस साइड स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस व्हाट, क्यू आर स्क्वायर, है ना, यही होता है। नाउ सो जस्ट रीअरेंज दिस। सो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होगा पी आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। एंड अगर आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो कि हमने जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस की थी, दैट इज ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट, बी स्क्वायर, क्या होता है ये? ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो कंसिडर करो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये भी वही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसमें? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। एंड हियर वी हैव व्हाट, पी क्यू स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। वी नो वैल्यू ऑफ पी क्यू इज हाउ मच, दैट इज 5, एंड स्क्वायर है तो क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। पी आर प्लस क्यू आर इज ऑल्सो गिवन, इट इज हाउ मच, इट इज 25। नाउ पुट द वैल्यू एज 25 हियर, एंड दिस विल बी पी आर माइनस ऑफ क्यू आर। अब हमको क्या चाहिए इससे? पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू। तो उसकी वैल्यू होगी आपकी 5 5 ये हो गया आपका 25, एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25 बन गया ये भी, है ना। ये यहाँ मूव कर लिया डिनोमिनेटर। सो ये हो गया आपका इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब देखो, नाउ वी हैव टू एक्सप्रेशंस, दिस वन इज फर्स्ट एंड अदर वन दैट इज गिवन इज सेकंड, है ना। क्वेश्चन में दिया एक तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और हमने अभी क्या डिराइव किया है? पी आर माइनस ऑफ क्यू आर। आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, है ना, ये टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एंड प्लस माइनस है तो दिस टू विल गेट कैंसिल, ये हो जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ पी आर, और इन दोनों का भी एडिशन हो गया 26। सो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई? 26/2, दैट इज 13, है ना। Similarly, now we need to find what? We need to find the value of QR, है ना. So we know PR plus QR is equals to 25, and now put the value of PR here, that is 13 plus QR is equals to 25. So therefore QR is equals to 25 minus of 13, that is equals to what, 12. मिल गया ना हमको. क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई. एंड पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर क्यू आर की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाला, दैट इज 12. एंड पी आर की वैल्यू कितनी है? पी आर की वैल्यू हमने निकाला था कितना? 13. क्लियर. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज. और अब आपसे क्या पूछा गया है? ट्रिग्नोमेट्री के तीनों रेशियोज की वैल्यू, तो अब हम इजीली बता सकते हैं इसको, है ना. तो फर्स्ट रेशियो क्या है आपका? साइन पी. साइन पी की वैल्यू क्या होगी? साइन पी मतलब एंगल पी लेंगे, और इसका अपोजिट साइड कौन सा है? एंगल साइड विच इज ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, है ना. एंड हाइपोटेनस साइड कितना है इसका? 13, तो 12/13 इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, है ना. सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट? कॉस पी. कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 5/13, है ना, कॉस पी हो गई. एंड द लास्ट वन इज दैट इज टेन पी. टेन पी की वैल्यू क्या होगी? टेन पी हो जाएगा आपका 12 बाय व्हाट, थर्ड 12/5, perpendicular by base. This is 10. This is sine, right? Cos p is 5/13, tan p is 12/5. Done. Okay.